अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ऑफ इंफोटेनमेंट। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम 2024 के एडिशन में जो एडिशनल क्वेश्चन दिया गया है, छठा नंबर इसमें, वो सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में अभी तक किसी ने सॉल्व नहीं किया होगा सोशल मीडिया पे, तो उम्मीद है ये आपके बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गिवन दैट ए एन इज इक्वल टू एन कॉमा एन प्लस 1 कॉमा एन प्लस 2 कॉमा डैश डैश डैश, ये हमारे पास जो सेट दिया गया है जनरलाइज सीरीज में दिया गया है, जिसके जरिए हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसके सेट्स बनाकर उनको सिंप्लीफाई करना होगा। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ये जो एन की वैल्यूज हैं वो नेचुरल नंबर से ताल्लुक रखती हैं। तो अब हमें क्या क्या मालूम करना है। पहले पार्ट में A3 यूनियन A5, तो इस सवाल में हमारे पास जो n की वैल्यूज हैं वो A3 सेट के लिए 3 है और A5 सेट के लिए 5 है। तो आइए सॉल्व करते हैं वन बाय वन चारों पार्ट्स। तो पहला पार्ट सिंप्लीफाई करते हैं जो कि है A3 यूनियन A5। तो बच्चों पहले हम A3 का एलिमेंट्स बनाएंगे इस जनरलाइज फॉर्म के साथ। तो पहले हम लिखेंगे वी हैव an is equals to n comma n plus 1 comma n plus 2 and so on। तो A3 के एलिमेंट्स बनाने हैं हमें, तो n की जगह पर हमें 3 मिला हुआ है, तो जहां जहां n है हम वहां 3 रख के इसके एलिमेंट्स बनाएंगे। तो n की जगह पर 3 आ जाएगा, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5, आगे इसके n प्लस 3 होता तो हम 6 लिखते। तो ये हमारी सीरीज बन गई 3 से लेकर सारे नंबर्स। ये एलिमेंट्स आ गए हमारे A3 के। इसी तरीके से A5 के हम एलिमेंट्स बनाएंगे। तो यहां हमारे पास n की वैल्यू 5 है, तो हमारा ये सेट 5 से स्टार्ट होगा। 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 3 8 एंड सो ऑन। तो ये हमारे A3 और A5 के एलिमेंट्स आ गए। अब हम A3 यूनियन A5 फाइंड करते हैं। A3 यूनियन A5, A3 के एलिमेंट्स हैं हमें 3 4 5 6 सो ऑन। यूनियन A5 के हैं 5 6 7 8 एंड सो ऑन। यूनियन में आपको पता है कि सारे एलिमेंट्स हम कंबाइन करते हैं। तो कौन सी सीरीज हम रखें तो जिसमें दोनों के एलिमेंट्स आ जाएं? डेफिनेटली ये वाली सीरीज हम रखेंगे, तो उसमें ये 5 के एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये आंसर आ गया हमारा पार्ट नंबर 1 का, जो कि है A3 यूनियन A5। आइए पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 है A7 यूनियन A11। पहले हम इसी तरीके से लिखेंगे जनरल फॉर्म। वी हैव an is equals to n comma n plus 1 comma n plus 2 and so on। अब हमें A7 के एलिमेंट फाइंड करने हैं। n की जगह पर हम 7 रखेंगे। 7 प्लस 1 8, 7 प्लस 2 9, 7 प्लस 3 10 एंड सो ऑन। दूसरा हमें सेट है A11, n की वैल्यू 11 हो गई इसमें। 11 12 13 14 एंड सो ऑन।
क्योंकि ये n 11 हो गया, 11 प्लस 1 12, 11 प्लस 2 13 एंड सो ऑन। अब हम A7 यूनियन A11 करते हैं। A7 यूनियन A11, A7 के एलिमेंट्स हैं 7 8 9 10 एंड सो ऑन। यूनियन A11 के एलिमेंट्स हैं 11 12 13 14 एंड सो ऑन। अब बच्चों देखते हैं कौन सी सीरीज में दोनों के एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो डेफिनेटली ये वाली 7 वाली जो सीरीज है उसमें 11 वाली सीरीज के एलिमेंट शामिल होंगे। तो यूनियन में जैसा कि आपको पता है कि कंबाइन करके लिखते हैं, तो हम आंसर में ये 7 वाली सीरीज लिखेंगे क्योंकि इसमें इसके एलिमेंट इंक्लूडेड है। तो ये 7 8 9 10 एंड सो ऑन इसका आंसर आ गया हमारा पार्ट नंबर 2 का। उम्मीद है बच्चों ये दोनों पार्ट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, जो कि है A15 माइनस A13। पार्ट नंबर 3 है A15 माइनस A13। तो इसमें भी हम पहले जनरल फॉर्म लिखेंगे। वी हैव an is equals to n comma n plus 1 comma n plus 2 and so on। तो पहले हमें A15 के एलिमेंट्स बनाने हैं। A15 के एलिमेंट n की जगह पर 15 आ जाएगा, 15 प्लस 1 16, 15 प्लस 2 17, 18 एंड सो ऑन। फिर A13 के एलिमेंट्स हम बनाएंगे n की जगह पर 13, 13 प्लस 1 14, 13 प्लस 2 15 एंड सो ऑन। तो अब हमें A15 माइनस A13 फाइंड करना है। A15 के एलिमेंट लिखेंगे 15, 16, 17, 18 एंड सो ऑन, माइनस A13 के एलिमेंट हैं 13, 14, 15, 16 एंड सो ऑन। माइनस मतलब डिफरेंस। डिफरेंस में बच्चों आपको पता है कि हम कॉमन एलिमेंट्स को छोड़कर जो पहले सेट में एलिमेंट्स बचेंगे वो लिखते हैं। तो आइए देखते हैं इस सीरीज में कॉमन एलिमेंट्स कहां से शुरू हो रहे हैं। इसमें 15 से सीरीज है, इसमें 13 से है। तो आगे जाके 15 से जो एलिमेंट्स आएंगे इस सेट के वो कॉमन एलिमेंट होंगे। तो कॉमन एलिमेंट इस सेट के सारे इसमें शामिल हैं। तो इसमें हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? नल सेट आएगा, क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स निकालने के बाद हमें जो ये 15 में बचते एलिमेंट्स वो लिखने थे इसका आंसर। तो कॉमन एलिमेंट्स निकालने के बाद इस A15 सेट के एलिमेंट्स बचते नहीं है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे नल सेट। ठीक है बच्चों, आ रही है बात समझ में आपके? आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, जो कि है A9 सिमेट्रिक डिफरेंस A8। इसमें भी हम पहले जनरल फॉर्म लिखेंगे। वी हैव an इज इक्वल टू n कॉमा n प्लस 1, n प्लस 2 एंड सो ऑन। A9 हमारी सीरीज बन जाएगी 9 10 11 12 एंड सो ऑन, क्योंकि n की जगह 9 आ गया। 9 प्लस 1 10, 9 प्लस 2 11 एंड सो ऑन। अब A8 की सीरीज बनाएंगे। A8 में हमारे एलिमेंट आएंगे 8 9 10 11 एंड सो ऑन। अब हमें सिमेट्रिक डिफरेंस इन दोनों के दरमियान करना है। A9 सिमेट्रिक डिफरेंस A8, A9 के एलिमेंट 9 10 11 12 एंड सो ऑन। सिमेट्रिक डिफरेंस A8 के एलिमेंट हैं 8 9 10 11 एंड सो ऑन। तो बच्चों आपको जैसा कि पता है, मैंने आपको समझाया है कि सिमेट्रिक डिफरेंस में हम दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को छोड़कर दोनों सेट्स में जो बाकी एलिमेंट बचेंगे
वो लिखेंगे। तो आइए देखते हैं कॉमन एलिमेंट्स कहां से शुरू हो रहे हैं। ये सीरीज है 8 से, 8, 9, 10 और ये 9 से। तो 9 से लेकर जो सीरीज है वो दोनों में कॉमन है। तो इसमें A9 में तो कोई भी रिमेनिंग एलिमेंट नहीं होता। A8 में सिर्फ 8 बचता है जो कि कॉमन नहीं है। तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा सिर्फ 8 आएगा, क्योंकि सिमेट्रिक डिफरेंस में हम कॉमन एलिमेंट्स को एलिमिनेट कर देते हैं। अनकॉमन जो दोनों में बचते हैं हम वो लिखते हैं। तो अनकॉमन दोनों में सिर्फ ये एक एलिमेंट है 8, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 4 का। उम्मीद है बच्चों आपको ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके समझ में आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।